हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। इंडिया बनाम आयरलैंड थर्ड T20 का समय आ चुका है और आप देख रहे हैं ये व्यू स्पोर्ट की स्पेशल पेशकश। हाँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे शायद स्काउट्स आएंगे फिर से, बट इस गेम में स्काउट्स नहीं है, जैसे हमने लास्ट गेम में भी नहीं करा था। आपके लिए ये पूरा प्रीव्यू जो है वो मैं अकेले रन करूंगा, बिकॉज आपने देखा होगा फर्स्ट गेम का हमने स्काउट किया था, वहां पर काफी डिटेल्स आपको दे दी थी, वेन्यू रिकॉर्ड्स, प्लेयर रिकॉर्ड्स, सारी चीजें। पिछले गेम में भी हमने टॉस बेस्ड सिनेरियो के हिसाब से डिस्कशन करा था और आज भी सेम ही करेंगे, बिकॉज आपका समय काफी कीमती है और उस समय को हम बर्बाद नहीं करना चाहते। तो क्विकली एंड इन शॉर्ट आपको हम देंगे इस गेम का प्रीव्यू और आपने क्या करना चाहिए वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। बात करें सीरीज की तो इंडिया जीत चुकी है, 2-0 से अप है। पिछला गेम भी इंडिया जीत गई काफी कंफर्टेबली। बैटिंग फर्स्ट किया, रिंकू सिंह बने मैन ऑफ द मैच और इंडिया ने अच्छा खासा प्रदर्शन पुटअप करा था। आयरलैंड की तरफ से बैलबर्नी ने थोड़ी कोशिश करी कि वो कमबैक करा पाए टीम को, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट सक्सेसफुल, बट दैट डजंट मैटर। इंडिया जीत गई, वही इंपॉर्टेंट है। और इस गेम में अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इंडिया कुछ चेंजेस कर सकती है। अगर हम बात करें दोस्तों दोनों टीम्स के प्रॉबल प्लेइंग 11 की, तो शुरुआत करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड की प्रॉबल प्लेइंग 11 आपके सामने है स्क्रीन पर। यहां पर हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस होंगे। फियोना हैंड एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो शायद अब तक जिनको मौका नहीं मिला है, बट अगर वो आएंगे तो भी किसकी जगह पे आएंगे ये श्योर नहीं है। एंड हेंस वी बिलीव दैट आयरलैंड विल कंटिन्यू टू बैक द करंट प्लेइंग 11। इंडिया के प्रॉबल प्लेइंग 11 की बात करें तो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, और यहां पर दो चेंजेस हमें एक्सपेक्टेड है। एक कि शायद आवेश खान को मौका मिल सकता है और दूसरा कि जितेश शर्मा को भी शायद मौका मिल जाए। शहबाज अहमद खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये कहना तय नहीं है, बट हमें लगता है कि जितेश शर्मा और आवेश खान को शायद यहां पर मौका मिल सकता है। इंडिया के लिए हम अभी भी सेम स्ट्रैटेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यदि यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं तो आप देखोगे तिलक वर्मा को नंबर 3 पर। यदि ऋतुराज गायकवाड़ आउट होते हैं तो संजू सैमसन नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और फैंटेसी टीम में भी हम यही सोच कर आगे चलेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि है वेदर। जो फर्स्ट T20 थी वहां पर बारिश आई, इंडिया डीएलएस मेथड से जीत गई, पार स्कोर से 2 रन ऊपर थी, एंड दैट वाज गुड कि इंडिया जीत गई और हम फर्स्ट गेम भी जीत गए। पिछला गेम वेदर क्लियर था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, और इस गेम में लोकल टाइम 4 PM ऑनवर्ड्स लाइट रेन्स एक्सपेक्टेड है। बट अगेन गेम में ज्यादा चिंता नहीं करने की अपने को, और ना ही ऐसा लग रहा है कि गेम वॉश आउट होगी। फुल मैच हमें देखने को मिल सकता है, बट हाँ लाइट इंटरप्शन रेंज से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वेदर रिपोर्ट की कर्टसी है bbc.com, जहां से हमें ये अपडेट मिला है। बात कर लेते हैं वेन्यू की, तो द मालाहिड में ये मैच होने वाला है फिर से, जो तीसरा गेम है। और यहां पर आप देखोगे इंडिया का रिकॉर्ड 4 गेम खेले हैं, चारों जीते हैं अब तक, जबकि आयरलैंड यहां पर 5 गेम खेली है और पांचों हारी है। इनकी लास्ट विन यहां पर आई थी आई थिंक 2019 में अगेंस्ट स्कॉटलैंड। अदरवाइज इंडिया के सामने ये इस वेन्यू पर नहीं जीत पाए। बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम इन प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड्स की, बिकॉज आयरलैंड के प्लेयर्स जायज है कि यहाँ पर काफी गेम्स खेले हैं, तो इनके वेन्यू रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो बालबर्नी स्टिल लीड्स द चार्ट्स। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि इस वेन्यू पर बालबर्नी का रिकॉर्ड सबसे बढ़िया है, बट वी वर एक्सपेक्टिंग हिम कि वो स्ट्रगल करेंगे, जो कि पहले गेम में हुआ। एंड सेकंड गेम में अनफॉर्चुनेटली वो अच्छा खासा खेल गए और जिन्होंने भी उनको बैक करा था उनके लिए तो चांदी हो गई। तो बैलबर्नी का रिकॉर्ड आप देखोगे इस वेन्यू पर काफी बढ़िया है। 15 इनिंग में है 398 रन, जिसमें 350 शामिल है। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है यहाँ पर हैरी टेक्टर, जिनको हमने बैक करा था। 7 इनिंग में 236 रन है, 250 जिनके नाम भी हैं, और पॉल स्टर्लिंग, गैरेट डेलनी और बैरी मकाती यहाँ पर स्कोर कर चुके हैं एक एक 50। इनके बॉलर्स की बात करें तो क्रेग यंग हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 9 इनिंग में 10 विकेट हैं, और वो इंडिया के सामने भी काफी बढ़िया करते हैं। चर्चा करेंगे क्रेग यंग के बारे में आगे चल के जब हम टीम बनाने चलेंगे। मार्क अडेर 8 इनिंग में 10 विकेट इनके नाम, डॉकरेल के नाम है 10 इनिंग में 8 विकेट, एंड जोशुआ लिटिल ले चुके हैं 6 इनिंग में 6 विकेट। बात करें दोस्तों अब टीम की, सिनेरियो बेस्ड टीम बनाएंगे, देखते हैं कि टॉस बेस्ड क्या होता है, और उसके हिसाब से ही हम भी अपनी टीम बनाने चलेंगे। एक देखो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मंत्र है जो हमने पिछले गेम में भी डिस्कस करा था। यदि इंडिया की बॉलिंग फर्स्ट आती है तो क्लियर कट मामला है कि हम इंडिया के 4 बॉलर्स लेकर चलेंगे, जो भी 4 लीड बॉलर्स होंगे। मतलब बुमराह, बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा, इन चारों को हम पक्का बैक करके चलेंगे। और फिर बैटर्स में अब आपके पास है चॉइस कि आप किसको बैक करो। गायकवाड़, जायसवाल, तिलक वर्मा एंड संजू सैमसन, इन चारों में ही आप रोटेट करोगे। रिंकू सिंह, शिवम दुबे, इनको आप अभी भी जीएल में ही ट्राई करोगे, आपकी मेन हेड टू हेड टीम में ये नहीं आएंगे, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया के बैटर्स अच्छे खासे रन बनाकर जाएंगे, और इसीलिए इनके तरफ आते आते इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, बिकॉज चेस कर रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया शुड डू वेल देयर। अब यहां पर जो 3 बैटर पिक करने हैं 4 में से, ये पूरा सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस है, वो आपको करना है। क्या आप दोनों ओपनर्स को बैक करोगे? इफ यस, देन फिर संजू सैमसन को बैक करोगे कि तिलक वर्मा को? ठीक है। अगर आप एक ओपनर को ड्रॉप कर रहे हो, चाहे वो पिछले गेम में देखा था कई लोगों ने जायसवाल को भी ड्रॉप करा था, कुछ लोगों ने गायकवाड़ को ड्रॉप करा था, एंड मेजोरिटी हैड ड्रॉप तिलक वर्मा।
तिलक वर्मा जिस फॉर्म में थे और अब तो एशिया कप की स्क्वाड में भी इंक्लूजन हुआ है, कॉन्फिडेंस इनका होगा आसमान के पार। और इनको मौका मिला फिर से, पिछले गेम में फेल हुए अभी कंप्लीटली अग्री, बट इनको मौका मिला नंबर 3 पर फिर से। क्या पता तिलक वर्मा एक और बढ़िया उम्दा नॉक खेलकर जाएं। याद रखिए वेस्ट इंडीज वाली जो सीरीज थी वहां पर तिलक वर्मा लीडिंग रन गेटर भी थे। सैमसन को बैक करने की एक अपॉर्चुनिटी ये होती है दोस्तों कि वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, तो एडिशनल पॉइंट्स वहां पर आ सकते हैं। तिलक वर्मा के साथ ये है कि अगर वो बैटिंग करते हुए फेल हुए तो फिर बहुत मुश्किल है फॉर हिम टू डू एनीथिंग एल्स। हाँ, तिलक वर्मा बॉलिंग कर सकते हैं। एक एडिशनल जो कल भी जोक चल रहा था जहां रोहित शर्मा ने कहा था कि कोहली और उनको शायद बॉलिंग करने का कहा जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास वो बैटर्स अब हैं ही नहीं जो बॉलिंग करते हैं। तिलक वर्मा के साथ वो प्लस है, पक्का है इसमें। पर क्या इस गेम में वो बॉलिंग करेंगी, हमें नहीं लगता, बिकॉज इंडिया के पास ऑलरेडी 6 बॉलिंग ऑप्शन है। वॉशिंगटन सुंदर 5th, शिवम दुबे 6th। तो क्या तिलक वर्मा से कहा जाएगा कि आप बॉलिंग करो, हमें नहीं लगता। तो इसीलिए इनकी वैल्यू जो की होगी वो पूरी एज अ बैटर ही होगी। उसी तरीके से आप इवेल्युएट करना। तो जैसे हमने डिस्कस करा था, इंडिया बॉलिंग फर्स्ट, 4 बॉलर्स को हम बैक करेंगे जो कि हमारे होंगे प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह, रवि बिश्नोई, एंड हमारे साथ होंगे इस पर्टिकुलर इसमें सॉरी अर्शदीप सिंह, राइट। इनके अलावा बैटिंग सेक्शन से हम लेकर चलेंगे हमारे दोनों ओपनर्स को जो कि हैं यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, और विकेट कीपिंग सेक्शन से लेकर चलेंगे सैमसन को। तिलक वर्मा को ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे। अगर आप तिलक वर्मा को फिट करना चाहते हो तो आपने या सैमसन को ड्रॉप करना होगा या इंडिया के 2 ओपनर्स जो हैं उनमें से किसी एक को ड्रॉप करना होगा। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले गेम में 50 मार्कर आ रहे हैं। वीकनेस है उनकी अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, बट अगेन जोशुआ लिटल उनको आउट ही नहीं कर पाए हैं। मैचअप्स इनके बढ़िया हैं कि जोशुआ लिटल, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आयरलैंड के प्लेयर्स की बात करें तो यहां पर बैटिंग सेक्शन से पक्का हैरी टेक्टर को हम अभी भी बैक करेंगे ओवर बैलबर्नी, बिकॉज वी बिलीव कि ओवरऑल वो काफी बढ़िया प्लेयर हैं और शायद ही शुड कम इनटू द फोर। उनकी वीकनेस आ जाती है अगेंस्ट रवि बिश्नोई, बिकॉज जहां पर वो बैटिंग करने आते हैं वहां पर बिश्नोई को लाया जाता है एंड वहां पर वो स्ट्रगल कर सकते हैं। तो वो आपने एक कॉल लेना है कि हैरी टेक्टर को बैक करो कि आप बैलबर्नी की तरफ चले जाओ। पॉल स्टर्लिंग भी ऑप्शन बुरा नहीं है, बट पॉल स्टर्लिंग के आप मैचअप्स देखोगे वर्सेस इंडिया तो आपको दिख जाएगा कि रवि बिश्नोई ने इनको 2 इनिंग में 2 बार आउट करा है। 6 गेंदें डाली हैं, 6 रन कंसीड करें पर 2 बार आउट करें। इनके अलावा आपने इनको किसी और ने इतना परेशान नहीं करा है। पिछले गेम में भी हमने देखा था दैट ही गॉट आउट, बट ही गॉट आउट टू प्रसिद्ध कृष्णा। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के किसी बॉलर ने इनको इतना परेशान नहीं करा है। तो हमारे हिसाब से हैरी टेक्टर एक फर्स्ट चॉइस होंगे, इनके बाद आएंगे बैलबर्नी एंड देन पॉल स्टर्लिंग। ऑलराउंडर्स में क्लियर है कि कैम्फर को हम अब भी बैक करेंगे और जो बाकी 2 स्लॉट्स बचेंगे वहां पर हम जाएंगे आयरलैंड की बॉलर्स की तरफ। चाहे वो आप यंग को बैक करो, मार्क अडेर को, जोशुआ लिटिल को, ये आपके ऊपर है। हमारे हिसाब से मार्क अडेर बनते हैं नंबर 1 ऑप्शन। इनके बाद आएंगे बैरी मकार्थी, बिकॉज ही इज गॉट अ नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स एंड जोशुआ लिटिल नहीं चल पा रहे हैं। तो जो हमारी इसके पहले जोशुआ लिटिल होते थे नंबर 2 चॉइस, अब वो बन जाएंगे बैरी मकार्थी। और वहां पर आप क्रेग यंग को भी इजीली बैक कर सकते हो, बिकॉज यंग का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया वो काफी इंस्पायरिंग है। आप देखोगे क्रेग यंग इंडिया के सामने 4 इनिंग खेले हैं, 7 विकेट चटकाई है, 10.5 ओवर्स डाले हैं, 84 रन कंसीड करें। महंगे रहे हैं बट विकेट्स पिक करने में कामयाब रहे। तो सेकंड चॉइस बॉलर यंग होगा कि मकार्थी, ये चॉइस आपकी तरफ है। तो दोस्तों ये था हमारा सिनेरियो व्हेन इंडिया इज बॉलिंग फर्स्ट। जब इंडिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, यहां पर हम इंडिया के चारों बैटर्स बैक करेंगे, मतलब संजू सैमसन रहेंगे ऊपर और फिर बैटिंग सेक्शन से गायकवाड़, जायसवाल एंड तिलक वर्मा, इन तीनों को लेकर चलेंगे। बिकॉज वी बिलीव कि इंडिया के बैटर्स में अभी पोटेंशियल है, रन अब ये स्कोर कर सकते हैं और बड़ा टोटल अगर पुटअप कर दिया, एक भी प्लेयर की 50 आ गई तो आपके अपोनेंट के सामने पास है वो, तो फिर दिक्कत हो सकती है। इनके अलावा बॉलिंग सेक्शन से हम 3 ही बॉलर पिक कर पाएंगे, राइट। ऑलराउंडर से वॉशिंगटन सुंदर को अभी भी बैक नहीं कर पाएंगे, तो बॉलर जो 3 ले रहे हैं उसमें रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह पक्का टीम में रहेंगे। अब जो वो 7th प्लेयर का स्लॉट है ना, उन प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप इंडिया के साथ ही प्लेयर ले सकते हो, वहां पर हम अर्शदीप सिंह को और प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों में 50-50 कॉल है। किसको बैक करना है, ये प्योर प्योर दोस्तों आप देखोगे कि एक गट का कॉल ही है। क्या आयरलैंड के बैटर्स लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल करते हैं? द आंसर टू दैट इज यस, है ना। लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल उनकी काफी क्लियर है। आप चाहे पॉल स्टर्लिंग की बात कर लो, बैलबर्नी की बात कर लो, टकर की बात कर लो, ये तीनों आयरलैंड के टॉप 3 हैं, स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, नंबर्स आपके सामने हैं, राइट। बट क्या प्रसिद्ध कृष्णा को कंसिस्टेंटली विकेट जो अब तक मिलती आ रही है वो मिलेगी? द पॉसिबली द आंसर टू दैट इज यस। तो काफी लक की बात है। तो इसीलिए यहां पर हमें आप 50-50 कॉल है, आप पे छोड़ेंगे। हमें अगर पूछा जाए तो शायद हम अब भी अर्शदीप सिंह की तरफ ही टिल्ट करेंगे ओवर प्रसिद्ध कृष्णा। रवि बिश्नोई इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमने देखा है कि आयरलैंड के बैटर्स गूगली पर स्ट्रगल करते हैं। हमने मैच नंबर 1 के प्रीव्यू से कहना शुरू किया था कि बिश्नोई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 1-2 विकेट कहीं नहीं गए, बोल्ड एलबीडब्ल्यू के थ्रू भी आएंगे, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। आयरलैंड के बैटर्स का मैचअप वर्सेस गूगली आप देख सकते हो, आपके सामने है। एंड रवि बिश्नोई जो डील करते हैं केवल गूगलीज में, कैन इजीली ट्रबल ऑल ऑफ दिस आयरलैंड बैटर्स। तो इंडिया का सॉर्टेड है। अब आते हैं आयरलैंड की तरफ। यहां पर अगर आप आयरलैंड, बिकॉज आप इंडिया के तीनों बैटर लेके चल रहे हो, देन आयरलैंड के आपको एडिशनल बैटर लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहो तो ऑर्डर सेम ही रहेगा, हैरी टेक्टर, बैलबर्नी एंड स्टर्लिंग।
ऑलराउंडर्स में कैम्फर को अभी भी हम बैक करेंगे, तो वहां पर कोई हट नहीं रहा वहां से। एंड फाइनली बॉलिंग सेक्शन से भी मोटा मोटा हम सेम चीजें करके ही जाएंगे। मार्क अडेयर हमारे लिए बनेंगे नंबर 1, फिर मकार्थी या जंग में से किसी को आप बैक कर सकते हो, एंड देन कम्स जोशुआ लिटिल। इन तीनों को हम बैक करते हुए चलेंगे। वाइट को हम अभी भी नहीं बैक कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया विल स्टिल एंड अप प्लेइंग स्पिन बेटर, तो इसीलिए आयरलैंड के पेस बॉलिंग अटैक की तरफ ही हम टिल्ट करेंगे। जैसा मैंने हमेशा कहा है, ये आपने देख ली, जो यहाँ पर जो भी देखा आपने, ये सारी अपनी बेस टीम थी। इन सारे प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड, सारी चीजें आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिलती है। अगर डाउनलोड नहीं किया अब तक तो फटाफट कर लीजिए। नॉट जस्ट दिस, इसके अलावा मेंस 100, वुमेन्स 100, सीपीएल, जो भी गेम्स चल रहे हैं, T10 भी जो चल रहा है, इन सारे गेम्स के आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर प्रीव्यू मिलता है, आपको वहां पर टिप्स मिलते हैं, और आपको वहां पर फाइनल फैंटेसी टीम भी मिल जाती है। पूरा पूरा फायदा है। और ये जो फैंटेसी टीम बनती है वो अल्गोरिथम बनाता है, कोई इंसान नहीं बना रहा। अल्गोरिथम डेटा के बैक पर ये टीम्स बनती है, और इसीलिए ये हम दिन के सारे गेम्स कवर कर पाते हैं, बिकॉज कोई ह्यूमन बीइंग इसमें इंटरवीन नहीं करता, ना किसी के थकने की कोई गुंजाइश होती है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। एशिया कप भी आ रहा है, जल्द आएंगे व्यू स्पोर्ट स्काउट्स, और आपको दिखेगा एक फुल हाउस, सभी कोई दिखेंगे, आपके चहीते सारे स्काउट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब इस यूट्यूब चैनल को भी कर लेना अगर आपने अब तक नहीं करा, व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड कर लेना अगर आपने वो भी अब तक नहीं करा, और आपसे जल्द मिलेंगे बाकी सारे गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज के साथ भी। तब तक के लिए अलविदा।